कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए खड़े डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत करने पर जोर देने का आश्वासन दिया। आज हम इस वीडियो में हिंदू समाज के लोग अमेरिका में कैसे बसे और उनका अब तक का सफर कैसा था, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका में जनगणना करते समय धार्मिक जानकारी नहीं ली जाती, इसलिए अमेरिका में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है यह साफ तौर पर बताना मुश्किल है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में लगभग 3 मिलियन के आसपास हिंदू लोग रहते हैं। दूसरी भाषा में कहे तो यूएस की जनसंख्या के 1% हिंदू लोग हैं। पूरे अमेरिका में 100 से ज्यादा हिंदुओं के प्रार्थना स्थल है। अमेरिका में रहने वाले ज्यादातर हिंदू भारतीय वंश के हैं। हिंदुओं को अमेरिका में रहते हुए लगभग 100 से ज्यादा साल हो चुके हैं। उपनिषद और भगवत गीता इन हिंदू धर्म ग्रंथों में दिए गए फिलोसॉफी ने अमेरिका के ट्रांसेंडेंटलिस्ट इस मोमेंट पर बड़ा प्रभाव डाला था। हेनरी डेविड थोरो और राल्फ वाल्डो इमर्सन, यह दो व्यक्ति इस मोमेंट के प्रमुख थे। इन दोनों ने हिंदू धर्म ग्रंथों से कर्म और ज्ञान योग जैसी फिलोसॉफी से प्रेरणा ली थी। इस मूवमेंट का भले ही हिंदू फिलोसॉफी के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण था, लेकिन अमेरिका में उस समय हिंदू धर्म के बारे में सार्वजनिक ज्ञान नहीं था। अमेरिका को हिंदू फिलोसॉफी की पहली पहचान 1893 में शिकागो में हुए स्वामी विवेकानंद के भाषण से हुई। स्वामी विवेकानंद ने 1884 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसकी वजह से अमेरिका में पहले हिंदू एजुकेशन सेंटर की स्थापना हुई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में एशियाई स्थलांतरित लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसमें भारतीय उपखंड से आए हिंदू और सिख लोगों का समावेश था। इस बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए 14 मई 1905 को अमेरिका में 67 मजदूर संगठनों ने मिलकर जापानी और कोरियन बहिष्कार संघ की स्थापना की। इस संगठन ने सब तरह के एशियाई स्थलांतरित लोगों पर पाबंदी लगाई। कुछ समय के बाद इस संगठन का नाम बदलकर एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग रखा गया। 5 सितंबर 1907 को इस संगठन के लोगों ने वॉशिंगटन में बेलिंगहम सिटी से 100 से ज्यादा भारतीय स्थलांतरित लोगों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। इसमें जो हमले हुए उस पर कभी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। इसके विपरीत उस जमाने के न्यूज़पेपर ने वॉशिंगटन से हिंदुओं को भगाने की सफलता का जश्न मनाया था। आगे चलकर 1906 में कांग्रेस ने दबाव में आकर नेचुरलाइजेशन एक्ट को मंजूरी दे दी, जिसके हिसाब से सिर्फ फ्री व्हाइट पर्सन और अफ्रीकन बॉर्न व्यक्तियों को नेचुरली नागरिकता मिल सकती थी। एशियाई नागरिकों को नागरिकता से वंचित रखा गया और उन्हें वोटिंग का अधिकार भी नहीं मिला। 1913 से 1923 तक नेचुरलाइजेशन एक्ट का विरोध किया जाने लगा, लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। कांग्रेस ने 1924 का जॉनसन रीड एक्ट जारी किया, जिससे भारत, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व से होने वाले माइग्रेशन पर प्रतिबंध लगाया गया। अगले 22 साल एशियाई माइग्रेंट लोगों को अन्याय सहन करना पड़ा। 1946 में हैरी ट्रूमन ने लूज सेलर कानून पर साइन किया, जिससे हिंदुओं के साथ ही अन्य एशियाई समुदायों को नेचुरल नागरिकत्व देने की परमिशन दी गई। इसी के साथ हर साल भारत से 100 लोगों को अमेरिका में स्थलांतरित होने की परमिशन दी गई। 80 के दशक में अमेरिका में हिंदुओं की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन इससे परेशानियां नहीं रुकी। साड़ी पहनने वाले और बिंदी लगाने वाले हिंदुओं पर अन्य समुदायों से हमले होने लगे। कई भारतीयों पर हमले हुए, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। हिंदुओं के प्रार्थना स्थलों को तोड़ा गया।